राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर दिया जोर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश में कोविड के 267 नए मामलों की पहचान हुई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं टीकाकरण शिविर। और बिलासपुर के सीपत में एनटीपीसी ने बालिकाओं के लिए किया सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर जोर दिया है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ अपनी हालिया बैठक में उन्होंने डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के आधुनिकीकरण में इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्तमान में ये एक चुनौतीपूर्ण पेशा भी है। हैदराबाद में जी नारायणम्मा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इंजीनियरिंग पेशा विश्व को बेहतर बनाने के लिए हमारी सोच से परे समस्याओं के समाधान देने के सामर्थ्य रखता है। आज केवल सर्विस या नौकरी के लिए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस सभी लोगों को दे नहीं सकते। मैं देखती हूँ कि यहाँ एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत बच्चियां यहाँ कहते हैं कि मैं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनूं। ये जो सोच बच्चियों में आना चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से वरिष्ठ नागरिकों, कमजोर वर्ग और दिव्यांगों का जीवन सुगम बनाने के लिए अभियांत्रिकी के माध्यम से हल निकालने का आह्वान भी किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। उनका जन्म पटना के साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व पर गुरु गोविंद सिंह का पुण्य स्मरण करते हुए मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद किया। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का अद्वितीय साहस सदैव लोगों को प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर आज बिहार में गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु राजनी के राजा महाराज के गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर साहिब में आधी रात को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 267 नए मामलों की पहचान हुई है और 182 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,552 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 99,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना पर सतर्कता बरतते हुए देश भर के अस्पतालों को तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा था।
इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी सभी जिला चिकित्सालयों में मॉक ड्रिल किया गया। मुंगेली जिले में कलेक्टर राहुल देव और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पैकरा की निगरानी में मॉक ड्रिल की गई। इस बारे में कलेक्टर ने बताया कि कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में स्टाफ और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। किया जा रहा है कोरोना मॉक ड्रिल में बेसिकली हमने ये देखा कि अगर संभावित कोरोना की लहर आती है तो किस प्रकार से जिला प्रशासन मुंगेली से निपट पाएगा, और इसके लिए हमारे द्वारा बेड्स को देखा गया, वेंटिलेटर्स को देखा गया, ऑक्सीजन प्लांट्स की वर्कों के ऊपर बात की गई है। और मुझे लगता है कि कोविड वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि ना आए, लेकिन अगर आता है तो हम किसी भी प्रकार की स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मॉक ड्रिल में कोविड के नए वेरिएंट से बचाव के लिए जीवन रक्षक उपकरणों की जांच कर क्रियाशील करने और ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का अभ्यास भी किया गया। बिलासपुर के सीपत में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने बालिकाओं के लिए शीतकालीन कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें 17 गांव की करीब 24 विद्यालयों की 120 से ज्यादा बालिकाओं ने भाग लिया, जिन्हें विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर के बारे में एनटीपीसी सीपत के कार्यकारी निदेशक घनश्याम प्रजापति ने कहा कि 23 से 28 दिसंबर तक चली आवासीय कार्यशाला में बालिकाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया गया। बालिका सशक्तिकरण प्रोग्राम 2022 का ये शीतकालीन सत्र था, जो कि 1 सप्ताह का हमने किया है। इसका मूल रूप से जो कार्यक्रम किया गया था वो मई जून में किया था, जो 4 हफ्ते का था। इसमें हम लोगों ने बालिकाओं को अपने यहाँ अपने परिसर में ला करके इनको रखा, सारी सुविधाएं प्रदान की, रहने का, खाने का, और इनको इसमें जो है सिखाया गया है योगा, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, इस सब के बारे में इनको बताया गया है। कार्यशाला में शामिल होने वाली बालिकाओं ने कहा कि उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट और क्राफ्ट, नृत्य संगीत, खेलकूद, आत्मरक्षा और कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण लिया। मेरा सेलेक्ट यहाँ एनटीपीसी से हुआ है। समर वेकेशन के लिए मैं कुछ महीनों के यहाँ आई थी। मैं नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ से एक फॉर्म डलाया गया जिसके तहत मैं यहाँ से आई। मेरे को यहाँ बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिली, जो सब्जेक्ट मैं अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ पाती थी। कंप्यूटर मैंने अपने गांव के स्कूल में कभी चलाया नहीं था, मतलब जो चीज़ मैंने कभी देखी भी नहीं थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और मैं एनटीपीसी के हुए जेम प्रोग्राम के थ्रू आज मैं बाल भारती जैसे बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ। मुझे तो कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि मैं उतने बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ, पर मैं जब आई थी तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई यहाँ पर, और मैंने उन सब में पार्टिसिपेट भी किया। बहुत अच्छी थे यहाँ के सर मैडम भी थे। हमने बहुत सारे किए, क्ले आर्ट्स किया हम लोगों ने, और आर्ट में शुरू का प्रोग्राम भी हुए थे, डांस भी होता था, म्यूज़िक वगैरह सब होते थे और बहुत अच्छा था। उसी के माध्यम से मेरा बाल भारती में अभी सिलेक्शन के दौरान मैं पढ़ रही हूँ। छात्राओं को प्रशिक्षण देने वाली ट्रेनर अनीशा ने बताया कि कार्यशाला में छात्राओं को मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ जीवन जीने की कला को भी समझाया गया। साथ ही बालिकाओं को लैंगिक समानता के बारे में भी जानकारी दी गई। 13 लड़कियां आई हैं इस साल 2022 में, और सभी खूब टैलेंटेड, रचनात्मक और बहुत सारी कलाएं लेके आई हैं। यहाँ पे इन्होंने जेंडर, मेंस्ट्रुएशन, हेल्थ, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, चिल्ड्रन पार्लियामेंट, बाल संसद के बारे में सीखा है और बहुत सारी भावनाएं हमारे साथ शेयर करी हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी सीपत ने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का आयोजन किया था। परियोजना के आसपास के विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को हर संभव शिक्षा और सशक्त बनाने की कला दी जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एनसीसी के गणतंत्र दिवस कॉन्टिजेंट को रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने दिल्ली जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनसीसी कैंप साइट लखोली में 27 छत्तीसगढ़ एनसीसी बटालियन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था।
प्रशिक्षण के बाद ये सभी कैडेट्स दिल्ली में होने वाली चयन परेड में शामिल होंगे। इनमें से चयनित कैडेट्स को 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस बारे में रायपुर के ग्रुप कमांडर AK दास ने बताया कि करीब 136 सदस्यीय दल में एक अफसर, 5 NAO, 3 PI स्टाफ, 121 कैडेट्स और 6 सिविल स्टाफ दिल्ली जा रहे हैं। रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस बार रिपब्लिक डे परेड की सिलेक्शन टीम की जिम्मेदारी रायपुर ग्रुप को दी गई थी। पिछले 1.5 महीने से यह सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था और फाइनली आज 121 बच्चों का कंटिंजेंट, जिसको कि हम रिपब्लिक डे कंटिंजेंट बोलते हैं, 121 बच्चों का रिपब्लिक कंटिंजेंट रवाना हो रही है दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने के लिए, जिसमें करीबन 32 बच्चे सिर्फ छत्तीसगढ़ से हैं, बाकी मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों से करीब 121 कैडेट्स दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे काफी उत्साहित हैं। हर्ष और उल्लास का विषय है। मैंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, मेरे साथ वालों ने काफ़ी मेहनत की है, मुझे सिखाने वालों ने काफ़ी मेहनत की है, तो उसका फल हम दिल्ली में प्रदर्शित करके दिखाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बार MPCG टॉप 3 में आएगा। वो पिछले 5 से 6 महीने से इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, जो अब दिल्ली में जाकर अपने दोनों प्रदेशों को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये बहुत ही गौरव की बात है हम सब के लिए, और हम वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसा कि हम करेंगे भी। और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट को टॉप 3 पोजीशन में तो ला कर ही दिखाएंगे। NCC के फ्लैग ऑफ सेरेमनी में शामिल रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए कैडेट्स को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। NCC कैडेट का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है। मध्य प्रदेश के कैडेट और छत्तीसगढ़ कैडेट जिनका चयन दिल्ली के लिए हुआ है और वहाँ जाकर ये हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको बता दें कि करीब 121 कैडेट्स ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अब वे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां विभिन्न प्रदेशों के कैडेट्स भी आएंगे और उनमें से चयनित कैडेट्स ही गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने सभी थाना प्रभारियों से कहा है कि वे वनांचल क्षेत्र के छात्र छात्राओं को ओपन स्कूल परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद की जाए। साथ ही 10वीं और 12वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने में उनका सहयोग किया जाए। कोंडागांव जिले में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों ने 27% आरक्षण देने के साथ ही 6 अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान कोंडागांव में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। समाज के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम भी किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद लोग सड़क से हटे और चक्का जाम खत्म किया। दुर्ग जिले के भिलाई में यूथ कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों की करीब 50 टीमें शामिल हो रही हैं। 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रामकृष्ण मिशन फुटबॉल अकेडमी छत्तीसगढ़ और द डायमंड रॉक फुटबॉल क्लब मध्य प्रदेश के बीच खेला गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता पर दिया जोर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश में कोविड के 267 नए मामलों की पहचान हुई। राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं टीकाकरण शिविर। और बिलासपुर के सीपत में NTPC ने बालिकाओं के लिए किया सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।